क्या कभी सोचा है कि स्वर साथ ही क्यों होते? क्या कभी सोचा है कि हमारे शरीर में जो चक्रास की स्थिति है वो साथ ही क्यों? इंद्रधनुष के साथ ही रंग क्यों? या कभी सोचा है कि जो मांग निकाली जाती है तो वो सर के बिल्कुल बीचों बीच ही क्यों निकाली जाती? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हो रही हैं लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मैसेज था वो ठीक से आगे कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो जो मांग जो होती है वहाँ से अगर हमारे शरीर को बीचों बीच बाइसेक्ट कर दिया जाए या काट दिया जाए तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो कोना होता वहाँ से सीधा सहस्रार कपाल के अंदर से अगर कोई सीधी सुई की तरह कह दिया जाए कि सीधा उसको जो है, क्योंकि इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर से कुंडलिनी शक्ति जो है ऊपर की तरफ उठती है, और ये एक दैहिक चीज़ नहीं है, मतलब देह से रिलेटेड नहीं, ये दैविक चीज़ है, मतलब देवताओं की शक्ति से संबंधित है। यदि हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए हम रिकवर हो जाते हैं, लेकिन यदि हमारी रीढ़ की हड्डी में अगर कोई चोट लग जाती है किसी नस पे तो परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है। इसका किसी भी डॉक्टर के पास आज तक कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारी सुषुम्ना नाड़ी है जो कि जिसमें से कुंडलिनी शक्ति जो है हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का संचालन करती है, और जो भी उसके मार्ग में आता है कोई हमारे कर्मों की वजह से या हमारे पास्ट जो लाइफ है उसकी वजह से कोई ब्लॉकेज आ गई है, कोई रुकावट आ गई हमारी सोच के हिसाब से, या जो हमारे जिस परिवार में हमने जन्म लिया है उसमें जो पूजा पाठ है या रीति रिवाज गलत ढंग से हो रहे हैं, गलत तरीके से हो रहे हैं, तो हमारे जो शरीर में एक सबटल सिस्टम चक्रास का है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो कई बार पैरालिसिस भी आ जाता है, क्योंकि पूजा पाठ करनी नहीं आ रही है, शक्ति को जगाना नहीं आ रहा है, उसको कंट्रोल करना नहीं आ रहा है। ये हमारी गलती है। बगैर किसी चीज़ का अगर आपने ब्रह्मास्त्र जो है चलाना सीखा है और उसको वापस लेना नहीं सीखा है तो स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। तो ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह ही काम करता है। कुंडलिनी को जगाना बहुत आसान है। यदि कुंडलिनी जग गई और आपको उसको वापस से शांत करना नहीं आता है तो आप पागल भी हो सकते हैं, दिवालिया भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। तो बगैर गुरु के इस चीज़ को ना किया जाए, बगैर सामूहिकता के इसको जो है ना किया जाए, और किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को इसे छेड़ने ना दिया जाए। किसी के भी सामने सर झुकाना जो है अपने जीवन के साथ जो है बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। ये कोई बंदर और मदारी का खेल नहीं है कि बस एक बंदर पकड़ना हो और हाथ में एक डमरू बजाना है तो कुंडलिनी चढ़ गई। इसके बहुत से ड्रॉबैक्स होते हैं, और बगैर गाइडेंस के और बगैर सामूहिकता के, क्योंकि ये एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं आती है,
यदि ग्रुप नहीं होता है, सामूहिकता नहीं होती है, तो ये काबू के बाहर भी जा सकती है। और जो मास्टर है, वो उसका जो मास्टर है वो साक्षात भगवान ही कह लीजिए, परमात्मा का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। उसके इशारों पे ही ये सब चलता है। तो इस चीज़ की मार्केटिंग बिल्कुल नहीं हो सकती है, ना इस चीज़ को ख़रीदा जा सकता है, ना इस चीज़ को बेचा जा सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना। सहज योग में यही चीज़ पे जोर दिया गया है कि आप स्वयं के गुरु हैं, क्योंकि कुंडलिनी आपकी माँ के समान है। उसको माँ के समान इज्जत, प्रेम जब आप देते हैं तभी वो कार्य करती है। और चूँकि वो हमारे अंदर ही निहित है शक्ति, तो यहाँ किसी प्रकार का छल कपट तो चल ही नहीं सकता है। तो जब तक आप स्वयं के साथ ईमानदारी नहीं करेंगे, अपने गुरु के साथ ईमानदारी नहीं करेंगे, तो आप जो है भव सागर, या वो सागर जो हनुमान जी लांग के लंका गए थे, तो 100 योजन बगैर गुरु के वो 100 योजन ही है। तो उस सागर को पार नहीं कर पाओगे। जहाँ सीता माता बैठी हैं, जहाँ शक्ति स्वरूपा बैठी हैं, तो तभी उसको जगाया जा सकता है। और संसार की अगर कोई भी चीज़ त्यागनी पड़े उसके लिए, तो वो भी बहुत छोटी सी तुच्छ सी चीज़। क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, जब आपका शक्ति के साथ साक्षात्कार हो जाता है, तब आप विरले हो जाते हैं, जैसे कि कोहिनूर। तो सच्ची चीज़ को प्राप्त करे, किसी के बहकावे में ना आए, और ऐसे ही किसी के सामने अपना मस्तक ना झुकाएं। हम श्री माता जी की बांसुरी हैं। जब वो अपनी फूंक से हमारे अंदर मंत्रों की हवा भरेंगी या अपनी दीक्षा की हवा भरेंगी, तभी हमारी बांसुरी बजेगी, तभी इसमें से सुर आएंगे, और तभी संसार हमें पहचानेगा उन सुरों की वजह से, उन ज्ञान की किरणों की वजह से। अन्यथा आपको जैसा ये संसार भोला लगता है, इतना भोला है नहीं। यहाँ सब छुपे रुस्तम हैं। तो अपनी शक्तियों का दिखावा भी ना करें।